ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं सप्तम भाव के राहु के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रही हूँ। जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु हैं, उनको राहु के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज मैं इसकी चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सप्तम भाव किन किन चीज़ों का कारक है और सप्तम भाव से किन बातों का विचार किया जाता है। कुंडली का सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है और पार्टनरशिप के कार्यों का भाव होता है। तो सप्तम भाव से इन सब मामलों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में जो भी ग्रह होते हैं, उनकी सीधी दृष्टि लग्न पे पड़ती है। इसलिए सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रहों का असर हमारे वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप के कार्यों पर तथा हमारी मानसिक स्थिति और स्वभाव, व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। इसके अलावा जीवन साथी का व्यवहार, व्यक्तित्व तथा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इसका बहुत अधिक आकलन सप्तम भाव में स्थित ग्रहों के द्वारा हो जाता है। राहु ग्रह एक अदृश्य शक्ति है। यह कुंडली में जिस स्थान पर भी बैठता है, उससे संबंधित कोई न कोई ऐसी समस्या या तकलीफ देता है जो दिखाई तो नहीं देता, परंतु जातक को महसूस होता है। राहु भ्रम फैलाता है, संदेह उत्पन्न करता है। इसीलिए जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु होते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में कोई न कोई भ्रम या संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। सप्तमस्थ राहु वाले जातक असाधारण रूप से विवाह करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका विवाह ऐसे लड़के या लड़की से होता है जो सामाजिक दृष्टि से असामान्य होता है। जैसे कि या तो उम्र में अधिक अंतर होता है, या फिर दोनों के धर्म अलग अलग होते हैं, या फिर सोशल स्टेटस अलग होता है। जैसे कोई एक अनमैरिड हो और दूसरा पहले से विवाहित हो। इस तरह की जोड़ी इनकी अक्सर बन जाती है और ऐसी जोड़ियां बनने का कारण यह होता है कि ये लोग अधिकांशतः प्रेम विवाह ही करते हैं। इसीलिए इस तरह के जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि इनको उनसे प्रेम हो जाता है। इसीलिए ऐसे जातकों का अक्सर प्रेम विवाह होता है। बहुत से मामलों में यह भी होता है कि विवाह तो नहीं कर पाते, लेकिन उनके साथ गुप्त संबंध बनाए रखते हैं। इसीलिए आमतौर पर यह देखा गया है कि सप्तमस्थ राहु वाले जातक यदि प्रेम विवाह नहीं करते तो किसी न किसी रूप से एक गुप्त रिलेशनशिप में अवश्य ही रहते हैं। यह जीवन में कभी भी हो सकता है राहु की दशाओं में। ऐसे जातकों को पार्टनरशिप में कभी भी कोई कार्य और व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या या संदेह उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार पार्टनरशिप में भी कोई विवाद हो जाता है। इसलिए पार्टनरशिप के कार्यों को नज़रअंदाज करना ही इनके लिए अच्छा होता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी का स्वभाव भी कुछ संदिग्ध या भ्रम
वाला हो जाता है। जैसे कि कभी तो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं और कभी बिल्कुल स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं। इसके अलावा जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रह सीधे लग्न पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए उस ग्रह का कुछ न कुछ स्वभाव और प्रभाव जातक पर अवश्य पड़ता है। तो यहाँ सप्तम भाव में राहु बैठकर लग्न को देखते हैं, जिससे जातक का स्वभाव भी परिवर्तनशील होता है और इनके मूड में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो यह बहुत ही उत्साहित होते हैं और कभी बिल्कुल ही हताश और निराश हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सप्तम भाव का राहु ज़्यादातर अशुभ फल ही देता है, लेकिन कुछ मामलों में जातक को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि राहु उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठा हो या फिर द्वितीय भाव या एकादश भाव के स्वामी के साथ सप्तम भाव में बैठा हो, तो जातक को कभी न कभी धन लाभ अवश्य ही करवाते हैं और अधिकांशतः यह धन लाभ जीवन साथी के द्वारा ही होता है। इसके साथ ही यदि राहु की युति किसी शुभ ग्रह के साथ हो तो राहु के अशुभ फलों में कमी आती है। इसके विपरीत यदि राहु क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाए हुए हो सप्तम भाव में, तो इसकी अशुभता और भी बढ़ जाती है। जिनकी कुंडली में भी सप्तम भाव में राहु होते हैं, उनको राहु की शांति अवश्य ही करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रहा सप्तम भाव के राहु के विभिन्न फलों की जानकारी। अब आगे के वीडियो में मैं अगले भाव की जानकारी को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगी। इसके साथ ही आप आगे के वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।